आज अपन 2021 और 22 के बजट की बात करेंगे। ठीक है, इस बार गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ों पे बात करी। पहले करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग मतलब गवर्नमेंट ने कौन सी भी योजना चलाई है। गवर्नमेंट ने चलाई है ठीक है, आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। आत्मनिर्भर और भारत कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 64,180 करोड़ रुपए क्या करें, इस स्कीम के लिए लॉन्च करें। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी मतलब जहाँ पे गोली दवाई बनती है, और टर्शरी मतलब जहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। गोली दवाई का जो मटेरियल बनेगा उसको प्राइमरी बोलेंगे, और टर्शरी मतलब जहाँ मार्केट में बिकती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। फिर सेकेंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण अभियान योजना। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, पोषण अभियान के लिए क्या करा है, आउटकम्स अक्रॉस अलग अलग 112 डिस्ट्रिक्ट ऐसी बनाई है जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना है, तो उसको बोलता जाता है पोषण अभियान योजना। तहत है आपका वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए जो अर्बन शहर है उस पर क्या होगा, स्पेसिफिक ध्यान दिया जाएगा, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 2.86 करोड़ नए नल लगाने की योजना बनाई है। ठीक है, फिर है आपका स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत। स्वच्छ एंड स्वस्थ। स्वच्छ भारत के तहत गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो फालतू जो कचरा इकट्ठा होता है, कचरे में भी क्या होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। एक बार प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक है। ये क्या कर रही है, अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट कर रही है। हवा क्या होता है, मिट्टी में जाके ये खराब होती है। तो इसको क्या करा है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, पूरी तरीके से इसको खत्म करने का योजना बनाई है, ताकि जो बायो रेमिडेशन है, जिससे बायोडाइवर्सिटी मतलब अपनी अच्छी रहे, अपना इन्वायरमेंट अच्छा रहे, इसके लिए लीगल क्या करें, डंप साइट्स बनाई है। फिर गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, गवर्नमेंट ने एक नई चीज लॉन्च करी है जिसको बोला जाता है स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग पॉलिसी वो होती है कि अगर किसी के पास अपनी खुद की 20 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है, 20 साल पुरानी गाड़ी है, तो उसका क्या कराना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। और किसी के पास अगर 15 साल पुरानी अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिटनेस टेस्ट देंगे जब भी पता पड़ेगा कि वो गाड़ी यूज करने लायक है कि नहीं। क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी इसलिए हुई है कि अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड करती है तो उसको तो पूरी तरीके से बंद कर देना। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी बैटरी वाली गाड़ी लॉन्च भी कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना इन्वायरमेंट फ्री रहे, ताकि ओजोन लेयर पिघले ना। फिर सेकंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है। अभी अपन ने हेल्थ को पूरी तरीके से पढ़ लिया, अब अपना सेकंड पॉइंट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके अंदर 60 टेक्सटाइल पास्ट मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा उद्योग, उसके लिए 7 टेक्सटाइल उद्योग बना रही है, जो 3 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे गैस पाइपलाइन वगैरह अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 7,400 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, ताकि क्या हो, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 1.10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, कैपिटल बजट भी इस बार गवर्नमेंट ने सोचा है कि अपना कैपिटल मतलब पूंजी को बढ़ावा दिया जाए, पूंजी को बढ़ावा दिया जाए कि इस साल गवर्नमेंट 4.12 लाख करोड़ का क्या करेगी, एक्सपेंडिचर मतलब अलग अलग हिस्सों में खर्चा करेगी। ठीक है, उसके तहत गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके तहत उनको 5.54 लाख करोड़ का क्या होगा, साल के एंड में फायदा होगा, जो क्या होगा 34.5% मोर क्या होगा, जो अपन को फायदा होगा। ठीक है, रोड एंड हाईवे पे भी क्या करेगी गवर्नमेंट, 8,500 किलोमीटर लंबी जो अलग अलग हाईवे बनाई जा रही है, जो एक कॉरिडोर मतलब एक शहर को एक सीट मतलब एक स्टेट को दूसरा स्टेट कनेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉरिडोर। ठीक है, अलग अलग जो रास्ते निकलते हैं उसके लिए 8,500 किलोमीटर लंबी रोड बनाने का भी इस साल प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके तहत रेलवे में भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, जिसके तहत रेल का सिस्टम भी क्या होगा, 2030 तक पूरी तरीके से क्या होगा, फ्राइट कॉरिडोर होगा, है ना। फ्राइट कॉरिडोर मतलब पूरी तरीके से रेल का सिस्टम बदल जाएगा। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पावर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन जो गैस है ये आपकी साइकिलों के टायरों के अंदर यूज होती है, और भारत के अंदर हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाइड्रोजन मिल सके। और इसका जो बाहर भी क्या करेगी
गवर्नमेंट इसको प्रोडक्शन करके इसको बाहर सप्लाई करेगी, जिससे भारत की। फिर है आपका अगला है आपका पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, अब जो मेजर पोर्ट है, ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था कोची है, ठीक है, विशाखापट्टनम, ये जो मेजर पोर्ट है इसको क्या करेंगे आप एक प्राइवेट पार्टनर की तरह मैनेज करेंगे, जिसमें क्या होगा वहाँ पे पोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फिशनरी इन्वायरमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसपे भी 7 प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, और 200 करोड़ गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मेजर पोर्ट पे क्या कर रही है खर्च कर रही है, ताकि जो पोर्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बन सके और उसका जो मॉडल है, ठीक है, उसके लिए काम कर रही है। फिर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स के तहत जो 8 करोड़ लोगों को, जो 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और टंकी दी जाती थी, उसको गवर्नमेंट ने बना के 8 करोड़ को और एनहांस करके अब कितना कर दिया है, 1 करोड़ और एनहांस करा है, मतलब अब कितने हो गए 9 करोड़ हो गए। 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलती थी, अब उनका जो लाभ है वो कितने लोगों को मिलेगा, 9 करोड़ लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 100 मोर डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करा है कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, इसके 3 साल का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, 100 डिस्ट्रिक्ट को इसमें काउंट करा है, और 3 साल के तहत 3 साल के अंदर उसके अंदर क्या करेंगे गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, अब जैसे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है मार्केट होता है, कॉर्पोरेट मतलब जो व्यापार के लिए बॉन्ड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके जो लिक्विडिटी है इस लिक्विडिटी को गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अब हम इसको एनहांस करेंगे, मतलब इसको बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो लोगों का डेप्ट मतलब जो उनका सिक्योरिटी मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा और बॉन्ड मार्केट भी क्या होगा ग्रो अप करेगा, इसलिए फाइनेंशियल कैपिटल पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, फाइनेंशियल मतलब पैसे वाले। फिर इसके बाद एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी 49% टू 74% को गवर्नमेंट ने क्या करा है इस बार पास करा है कि 74% क्या कर सकते हैं सेफ गार्ड या ओनशिप कंट्रोल सेफ गार्ड के तहत एफडीआई को क्या कर सकते हैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो 50% जो डायरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्ट होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब वो ना इधर की बात रखेंगे ना उधर की बात रखेंगे, मतलब दो ही की प्रॉफिट की बात रखेंगे, तो ऐसा 50% जो डायरेक्टर होंगे वो क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और इसके बाद रिकैप्सुलाइजेशन ऑफ पीएसबी। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पीएसबी फर्दर रिकैप्सुलाइजेशन 20 करोड़, गवर्नमेंट ने क्या करा है जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको क्या करा है 20,000 करोड़ तक बढ़ाने का क्या करा है योजना बनाई है, उसको क्या बोलेंगे रिकैप्सुलाइजेशन। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस आपको मालूम ही है, जैसे एफडीआई वगैरह जो होती है। ठीक है, ऐसी जो पैसा जो क्या होता है इंश्योरेंस मतलब कुछ साल के लिए रखा जाता है, उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस कहते हैं। अब उसमें क्या करा है 1 लाख से 5 लाख का जो बैंक कस्टमर है, मतलब 1 लाख से लेकर अगर 5 लाख तक का अगर उसका कुछ बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस है, ठीक है, उसको जो ऑब्लिगेशन होगा वो क्या होगा उसको टाइम बॉन्ड दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके टाइम बॉन्ड मतलब और ज़्यादा समय उसको दिया जाएगा, ताकि उसका जो करंट मनी है, ठीक है, बैंक तनाव में ना आए। बैंक तनाव में ना आए, ऐसे एकदम पैसा कोई मांग लेता है तो बैंक तनाव में आ जाता है, उसकी एफडीआई बैंक को तुरंत तोड़ना पड़ती है इतने अमाउंट की, तो इसके लिए क्या कर सकता है बैंक कुछ टाइम उसके लिए एनहांस कर सकता है। फिर कंपनी जो मैटर है उसके तहत क्या होगा डेफिनेशन अंडर कंपनी, स्मॉल कंपनी को क्या करा है उन्होंने बोला है कि आप इतने पेड अप कैपिटल से क्या करो अपना व्यापार शुरू करो, मतलब 50 लाख से उन्होंने क्या करा शुरू करा और उसको कहाँ तक बढ़ाओ 2 करोड़ तक बढ़ाओ, लेकिन उसका टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक आना चाहिए, मतलब आपने जो भी व्यापार शुरू करा है वो 50 लाख से 2 करोड़ तक शुरू करा है, लेकिन उसका फायदा क्या होना चाहिए 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज रखी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, अब इस सेल का भी क्या करा है बहुत सारी, जैसे एयर इंडिया है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, बहुत सारी ऐसी जो प्राइवेट कंपनियां आईडीबीआई बैंक है, इसमें भी क्या करा है जो 2 बैंक है, ठीक है, आईपीओ और एलआईसी का भी क्या करा है गवर्नमेंट ने आईपीओ, ठीक है, और 2 बैंकों को क्या करा है प्राइवेट करा है, आईडीबीआई बैंकों को भी क्या करा है प्राइवेटाइजेशन के अंदर लाया गया है इस साल। फिर गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
अपना बिजनेस क्या हो, इजी से हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है।